हेलो साथियों, आपसे दोस्तों का एक फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बंसल स्टडी अगेन फिर लर्निंग में। तो साथियों, इससे पहले देखा होगा आपने, इससे पहले वाली क्लास में हमने गोले पर आधारित क्वेश्चन देखे थे, गोले पर, अर्धगोले पर। और आज की क्लासेज में हम बात करेंगे प्रिज्म और पिरामिड पर। यानी प्रिज्म और पिरामिड पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन का हम यहाँ पे आपको सोल्यूशन कराएंगे। कलेक्शन दिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले सामने दे रखा है, मैं पढ़ देता हूँ। किसी समचतुष्फल की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। समचतुष्फल की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और इसका आयतन पूछा है। आयतन क्या होता है, AQ/6√2। ये क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो आराम से निकल कर आ जाएगा। 12 का क्यूब हो गया और 6√2 हो गया, तो उसको आप 12 इंटू 1 तो 44 लिख सकते हो। 6√2 हो गया, इससे कट गया 2 टाइम और √2 से कट जाएगा या √2 टाइम, यानी कितना हो गया हमारे पास 144√2 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, 2 वाला जो क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूँ। किसी 2A सेंटीमीटर भुजा वाली षष्ठभुज के आधार बांधते हुए एक पिरामिड है। यानी किसी 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक षटभुज है जिसका आधार है किसका, पिरामिड का। पिरामिड उसका आधार दिया हुआ षटभुज। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि कैसा है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा षटभुज हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पिरामिड हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, ये हमारा पिरामिड हो जाएगा, है ना। ये पिरामिड हो गया। ये इसका जो आधार है वो कैसा होगा, षटभुज हो गया। इसकी भुजा कितनी है, 2A सेंटीमीटर है। तो आपको तो पता है 2A सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये पूरी कितनी है, 2A है। ये A हो जाएगी, ये A हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, 2A। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, आपको मैं समझाऊँ एक चीज़ आपको मैं समझा दूँ तरीके से। ये वाला पार्ट, ये सभी भुजा क्या होती है, इसकी 2A होती है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हमारा क्या बनता है, एक समबाहु त्रिभुज बनता है। यानी ये क्या होता है, ये एक समबाहु त्रिभुज बनता है। सभी भुजा कैसी होंगी, 2A हो जाएंगी। तो समझ में आ रहा होगा आपको, आ रहा है तो फिर ठीक है। अब एक चीज़ समझो यहाँ से, अब क्या दिया हुआ है, अब कंडीशन, अब वो इसमें दे रखा है इसकी तिर्यक किनारा मतलब है L वाला पार्ट, ये दिया हुआ है। L वाला जो पार्ट है 5A/2 दिया हुआ है। कितना दिया है, 5A/2 दिया हुआ है। अब देखो करेंगे क्या, अब यहाँ पे करना क्या है हमारे पास। देखो पहला पॉइंट तो ये, पिरामिड का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, है ना। इसका आयतन क्या होता है, पिरामिड के आयतन की बात करें तो 1/3 और एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ बेस निकालेंगे इनटू हाइट निकालेंगे। हाइट हमारी ये वाली होती है और ये वाली हाइट कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरह का होता है ना। ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ये सीधा पूर्ण होता है। अब देखो ये वाली क्या होती है, हमारी हाइट होती है ये वाली, है ना। यहाँ से क्या होता है, इस तरह का कुछ होता है ये वाली हाइट के लिए, है ना। तो ये जो बनेगा यहाँ पे कुछ इस तरह का बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा जिसमें ये दिया का 5.2A और ये जो दे रखी हमारी A मतलब ये H निकालनी है। अब आपको पता है ये होता है पाइथा, यानी कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज का निकालेंगे तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर ये वाला वर्ग हो जाएगा। तो H उसका बराबर 5A का वर्ग 5A/2 का वर्ग हो जाएगा और प्लस का A का वर्ग हो जाएगा। तो साथियों कितना हो गया, 25A²। ठीक है, अच्छा हमें ये निकालना है तो इसमें से घटाएंगे इसको, तो यहाँ माइनस लगा देंगे अपॉन 4 माइनस का A² हो गया। तो कितना हो जाएगा, 25A² माइनस का 4A²/4 हो गया। तो दोस्तों कितना बचा, यहाँ पे कुछ दिया हुआ 2A दिया हुआ साथियों, 2A दिया है। तो 2A का जब हम वर्ग करेंगे तो 4A² हो जाएगा। और चाचो कितना हो जाएगा साथियों, मिस्टेक थी, 16A² हो गया। इस घटाएंगे तो 9A²/4 ये दिया है H²। तो H की वैल्यू कितनी आएगी, 9A²/4 का निकालेंगे अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
3a/2, यानी हाइट जो है 3/2 आ गई। अब क्या करना है, आधा का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे, आधा का क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो एरिया निकालेंगे इसका, समबाहु त्रिभुज का √3/4 उसका हो गया √3/4। ए की वैल्यू कितनी है, ए जो है वो 2a इधर रखा है, 2a का वर्क करेंगे तो 4a उसका हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो √3a स्क्वायर। अब कंडीशन, ये तो एक त्रिभुज का आ गया, अब ये कितने 6 त्रिभुज हैं तो 6 का मल्टीपल करोगे तो 6√3a स्क्वायर। यानी कि आपको पता है एक समचतुर्भुज के अंदर 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, तो एक का क्षेत्रफल लगा लो, निकलने के बाद 6 का मल्टीपल कर लो, पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाता है। अब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा रफ कर दूँ जिससे कि आपको देखने में आसानी हो जाए। अब कितना दिया हुआ है 1/3 हो गया। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना दिया हुआ हमारा, ये दिया हुआ है 6√3a स्क्वायर इंटू हाइट कितनी दे रखी है 3/2 दे रखी है, 3a/2, 3 से 3 कट गया, 2 से कट गया 3 टाइम, तो कितना हो गया 3√3a स्क्वायर, कितना हो गया 3√3a स्क्वायर हो गया। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन में साथियों नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। आपके डिस्प्ले सामने क्वेश्चन शो हो रखा है, आप वो देख सकते हैं, आप भी डिस्प्ले सामने शो रखा है, आप लोग देख सकते हैं। ये बोला गया है किसी 15 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज जिसकी अंतर्वृत्तीय त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज है, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है इस टाइप का, जिसकी त्रिज्या है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर, है ना, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पहली बात तो ये है कि इसका प्रिज्म का आयतन दे रखा है, प्रिज्म का आयतन जो दे रखा है 270 दे रखा है। आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है, ये होता है। और ये दिया हुआ हमारे पास 270। तो देखो हमारे पास ना तो हाइट है और ना हाइट है ना बेस है, एरिया है। तो एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वहाँ R इक्वल टू होता है डेल्टा/S, डेल्टा मतलब है एरिया। अब एक चीज़ समझो, R कितना दिया हुआ है 3, ये एरिया होता है, S जो होता है, S कैसे निकालते हैं, S जो निकालते हैं वो पेरीमीटर होता है अर्ध परिमाप, परिमाप कितना दिया है 15/2 हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, थीटा इक्वल टू 15×45/2, ठीक, कितना आ गया 15×45/2 हो गया, मतलब ये आ गया एरिया। अब यहाँ पुट करेंगे, एरिया कितना होगा 45/2 इंटू हाइट और 270, और 45 से काटेंगे 9 पंजे 45, 9 3 27, 5 से 6 बार 6 दूनी 12, ये क्या होता है 6 दूनी 12 होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन अब देखेंगे क्या पूछा, एक बार देख लेते हैं। इसमें हाइट ही पूछी है, अच्छा हाइट पूछी है तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर की 4 की बात करें, वहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो टी ऐसे जो होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या दिया हुआ है। एरिया ऑफ बेस की बात करें, ठीक है। अब क्वेश्चन तो ये दे रखा है आगे, तो अब क्या निकालेंगे, अच्छा ये प्रॉपर्टी वहीं दे रखी है, तो पेरीमीटर ऑफ बेस निकालेंगे। पहली बात तो पेरीमीटर ऑफ बेस निकालने के लिए हमारे पास ये निकालेंगे, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 12 9 15, 15 9 24 बाय 36 हो गया, क्योंकि 15 9 कितना हो 24 और 12 कितना हो गया 36, ये तो पेरीमीटर निकल कर आ गया। अब हमें एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकालोगे, एरिया की यदि हम बात करें तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 से 6 बार 6 कितना हो गया 54, यानी एरिया जो आ गया आपका 54 और पेरीमीटर कितना आ गया 36 आ गया, ठीक है। अब इसमें दे रखा है आगे क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखी है कि आपकी हाइट, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या दे रखी है हाइट इसकी।
हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो निकालेंगे तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना दिया है 36 इंटू हाइट कितनी रखी है 5 + 2 इंटू एरिया ऑफ बेस 54 हो गया। 36 पंजे 180 होता है, 54 दूनी 108 होता है। ये तुम्हारा 8 हो गया, 8 हो गया 2, यानी 288, यानी कितना आएगा 288 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। आप डिस्प्ले के सामने शो रखा होगा। किसी पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, यानी एक आधार है जो कि वर्ग है पिरामिड का, ये वर्ग है। ठीक है, यदि इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो, इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो इसकी तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब एल वाला, इसकी ऊंचाई। अब एक चीज़ देखो, कुछ इस टाइप का होगा। जब ये 8 दे रखी है और इसकी जो ऊंचाई है, मैं एक बता देता हूँ क्या दे रखी है। इसकी जो ऊंचाई है 8, यानी कि ये जो पार्ट है वो ऐसे बनेगा लगभग 8 15 और ये क्या हो जाएगा 17। 8 15 17 हो जाएगा, क्योंकि ये होता है समबाहु समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में आपकी एल जो आ गई वो 7 आ गई, एच जो आ गई आपकी 15 आ गई। ठीक है, अब क्या पूछा है, आयतन पूछा है। क्या पूछा है, आयतन नहीं पूछा है। तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो अब इसके तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल होता है CSA। क्या होता है, CSA होता है तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल। जो हम निकालेंगे कितना आएगा, तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। और पेरीमीटर ऑफ बेस कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट जो होती है तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट वाली है ना, स्लैंट वाली हाइट होती है तिर्यक ऊंचाई वाली। पेरीमीटर ऑफ बेस निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक की भुजा 16 दे रखी है। कितनी 16 दे रखी है ना, 16 तो कितना होगा 64, यानी पेरीमीटर जो होगा वो आपका 64 हो जाएगा। तो 64 हो गया, प्लस का हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट जो निकालेंगे वो निकालेंगे 17 इंटू दे रखा है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो पिरामिड का पृष्ठ सत्य क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा, अच्छा यहाँ 1/2 हो आएगा, CSA होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ 1/2 लगा दो, 2 से कट गया हमारे पास 32 बार, तो 32 इंटू 17, 17 दूनी 34 होता है, 3 17 51, 3 कितना हो गया 54, कितना होगा 544। ऑप्शन देख लेते हैं दिया है कि नहीं ऑप्शंस में। 544 सेंटीमीटर उसका दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है सेंटीमीटर उसका दे रखा है। तो आप लोग ये क्वेश्चन कर लोगे आराम से। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं साथियों क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल और आयतन पूछा गया है। ठीक है, आयतन की यदि ये बात करें, आयतन जो होता है पिरामिड का 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब 1/3 एरिया ऑफ बेस कितना दे रखा है हमारे पास 57, हाइट दे रखी है ये कट गया 19 बार, तो कितना हो गया 119 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन किस में क्यूब में आता है और वॉल्यूम किस में आता है हमारा क्यूब में आता है, और एरिया किस में आता है स्क्वायर में आता है। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन। किसी प्रिज्म का आधार 8 सेंटीमीटर है, भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, यानी एक समबाहु त्रिभुज है। ऐसा प्रिज्म होता है। ठीक है, ठीक है, इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर
और इसका जो आधार है वो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल लो पहले। तो √3/4 ए स्क्वायर, तो √3/4 ए दिया हुआ है, ए कितना दिया 8, 8×8 हो गया, ये 16 हो गया, कितना हो गया 16 √3। अब देखते हैं कितना पूछा है। अब एक बार देख लेते हैं, ठीक है कितना दिया हुआ है। अब क्या पूछा है इसमें, आयतन पूछा। आयतन क्या होता है, कितना दिया हुआ है, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, यानी कि ये हो जाएगा 160√3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा 160√3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये आपके 7 क्वेश्चन हमने इस क्लास में कराएंगे ना, कितने 7 क्वेश्चन इस क्लास में कराए, बाकी क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, चलते हैं फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।